ना ही एक स्टेटमेंट दी, ना ही एक ट्वीट किया है, ना ही संवेदना जताई है कि हम आपके साथ सॉलिडारिटी में साथ करें। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देखते, ऐसे नेताओं को देखते कि आपका जो असली चेहरा है वो हम देख रहे हैं। एंड यू डू नॉट यूज अस, टेक इट एज ए वार्निंग फ्रॉम आवर साइड। डू नॉट, अगर हमारा शोषण सत्ता में बैठे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कर रहे हैं तो आप भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डू नॉट जस्ट ट्रीट अस और यूज अस एज नियर वोट बैंक। बहुजन, दलित, खासकर दलित आदिवासी अब जाग चुका है। निकल के क्या आ रहा है? निकल के ये आ रहा है कि समाज जो है वो एक है, हमारे लीडर एक नहीं है। हमारे प्रोटेस्ट ने दिखा दिया करके, जितने भी विपक्षी दल, जितने भी पार्टीज थे, उन लोगों के सब लीडर यहाँ पे इस मंच पे सब एक थे। उन्होंने दिखाया कि सोशल मूवमेंट में हम एक हो सकते हैं, हमारे अंदर स्कोप है। लेकिन हमारे लीडर जो है उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी अपनी ईगोज है जो बहुत फ्रजाइल है, जिनकी वजह से हम एक नहीं हो पाते। उनके अपने स्वार्थ जो जुड़े हैं देश के साथ, जो हमारे लोगों के ऊपर पैर रख के, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए। वो यहाँ पे निकल के आया जो हमने देखा। अब ये मेरे साथी जो साथ खड़े हैं, ये लंदन से सुशांत जी। अब आप इनको देखो कि इन्होंने, हमारा दर्द इन्हें दिखाई दे गया। ये वहां से चलकर इन्होंने वहां पे भी आवाज उठाई, जब किसी कारण की वजह से ये इंडिया आए, स्पेशली हमारे प्रोटेस्ट पे ये आ जाए, हमें समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए। और ये हमें आश्वासन दिया कि जिस तरीके से मैं आवाज उठा रहा था उससे भी पुरजोर तरीके से मैं दोबारा जाके आवाज उठाऊंगा। मीटिंग्स होंगी हमारी वहां पे जो अम्बेडकर एसोसिएशन उन लोगों के साथ, ताकि आपको हम हारने नहीं देंगे। ये है हमारी ताकत, ये निकल के आया इस प्रोटेस्ट से। लेकिन जो बहुजन लीडर है, आप जैसे बता रहे हैं कि उनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट, बता सकते हो क्या चीजें है जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे? बिल्कुल, दलाली करना, स्वार्थ करना, अपनी ईगोज इतनी हाई है कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना कि नहीं ये पता नहीं जो उभरते चेहरे हैं कहीं आगे ना आ जाए और हम पीछे ना हो जाए, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं, ये लोग हमसे सवाल करेंगे, धूल मिला ना जाए। और एक चीज मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, जो कि अभी आप मेरा ट्वीट भी देखेंगे तो मैं ट्वीट पे भी ये लिखूंगी, हम बहुजन बहुजन की बात करते हैं तो क्या ऐसी समाज ही खाली बहुजन की बात करेगा? दूसरों का फर्ज नहीं है बहुजन समाज की बात करना? आपको दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, इसका मतलब आपने पक्षपात करते हो। जब दलित की बेटी 111 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठी, आपकी एक स्टेटमेंट नहीं आती, आपका एक ट्वीट नहीं आता, तो इसका मतलब आप इंतजार, जब पहलवान बच्चे हैं जो हमारे भारत का आन बान शान है, हम भी उनके लिए गए थे, लेकिन वो भारत की बेटी बेटी हो सकती है, लेकिन दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं हो सकती। ये दिखा दिया हमारे नेताओं ने, जिनको हम बहुजन समझते थे। ये दिखा दिया तमाम उन पार्टीज ने जो वोट के समय चलाते हैं, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ये सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब बहुजन हैं। लेकिन ये दिखा दिया करके कि इस बच्ची के लिए तो एक भी ट्वीट नहीं आया। खासकर पिछले अगर 10-15 दिन से मैं बात करूं, तो आपने दलित की बच्ची के लिए ना ही एक स्टेटमेंट दी, ना ही एक ट्वीट किया है, ना ही संवेदना जताई है कि हम आपके साथ सॉलिडारिटी में साथ करें। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देखते, ऐसे नेताओं को देखते कि आपका जो असली चेहरा है वो हम देख रहे हैं। एंड यू डू नॉट यूज अस, टेक इट एज ए वार्निंग फ्रॉम आवर साइड। डू नॉट, अगर हमारा शोषण सत्ता में बैठे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कर रहे हैं तो आप भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डू नॉट जस्ट ट्रीट अस और यूज अस एज नियर वोट बैंक। बहुजन, दलित, खासकर दलित आदिवासी अब जाग चुका है। देख रहा है वो कि कौन उनका फायदा उठा रहा है, कौन उनके नाम से, बाबा साहब के नाम से राजनीति कर रहा है।